हमारे माशरे में औरत को एक अच्छा ड्राइवर नहीं समझा जाता, लेकिन आप कार डीलर बनेंगी कैसे? देखे ना, नहीं समझा जाता तो अब समझा जाएगा। कार डीलर बनी है, उसमें आप फैमिली की जानिब से, रिश्तेदारों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। फैमिली की मैं सपोर्ट के बगैर तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। आपने जो है प्रोटोन को ही क्यों सिलेक्ट किया? एमजी जो है वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है, सुजुकी पाकिस्तान का ब्रांड है, और टोयोटा और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन आपने प्रोटोन को ही क्यों सिलेक्ट किया? देखें, प्रोटॉन को सिलेक्ट करने की मेजर वजह यह है कि जो मैडम ये बताएं कि कभी कोई ऐसा सीन हुआ हो कि कोई कस्टमर आया और वो आपको औरत समझ के दाल लगाने की कोशिश करो, तो इसको क्या पता चलना है, तो कोई ऐसा सीन कभी हुआ? देखें, ऐसी चीजें बहुत होती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अली हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, शहर औलिया मुल्तान में मौजूद हैं और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सालिया हसन से, जो कि पाकिस्तान की तीसरी और जनूबी पंजाब की पहली खातून कार डीलर हैं और ख़वातीन के लिए रोल मॉडल भी बन चुकी हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की प्रेसिडेंट भी बन चुकी हैं। ये सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलात का सामना किया, आइए इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम, कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, पाकिस्तान फार्म बिजनेस की जो है आप प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद। खैर मुबारक। अच्छा मैडम, ये बताएं कि हमारे माशरे में औरत को एक अच्छा ड्राइवर नहीं समझा जाता, लेकिन आप कार डीलर बनेंगी कैसे? देखे ना, नहीं समझा जाता तो अब समझा जाएगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे फादर ने मुझे दी, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने ये तरीका मेरा रिस्क कमाने का बनाया हुआ था, तो बस पर पहुंच। मैडम ये बताएं, आप इससे पहले क्या करती थी? मैं इससे पहले टीचिंग करती थी। तो आप टीचिंग से डायरेक्ट कार डीलर बन गई, तो ये सफर कैसा रहा? ये बहुत अमेजिंग सफ़र है। देखिए, टीचिंग में ना आप एक स्कूल में क्लास में बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ वो कन्फाइंड होते हैं, लेकिन बिजनेस में ना आप बहुत बड़ा, आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है। हर किस्म के भात के बंदे से आप मिलते हैं, आप सीखते हैं। इसमें सीखने को बहुत मिला, एक्सपोजर बहुत मिला। मैडम, जब आपने बिजनेस में कदम रखा तो जाहिर सी बात है लोग जेलस भी हुए होंगे। अब माशाल्लाह आप पाकिस्तान बिजनेस फोरम की प्रेसिडेंट बन गई हैं, तो लोगों के जेलस में इजाफा होगा या उन्होंने अप्रिशिएट किया? देखें, मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये बताया है कि मैं जेलसी और नेगेटिविटी को वेटेज नहीं देती। तो मैंने ये नहीं कभी नोटिस किया कुछ जेलस हुआ नहीं हुआ, ना मैंने उसके ऊपर कोई फिक्र रखी। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। बाकी ये है कि जितना इंसान ऊपर जाता जाता है उतना अकेला होता जाता है, तो ये तो फैक्ट्स हैं ज़िंदगी। अच्छा मैडम, ये बताएं कि कार डीलर जो आप बनी है, आपने टीचिंग से कार डीलर बनी है, उसमें आप फैमिली की जानिब से, रिश्तेदारों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। फैमिली की मैं सपोर्ट के बगैर तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। एक चीज़, रिश्तेदारों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं पूरी अपनी ननियाल और दरियाल में पहला बच्चा थी, तो मुझे मेरी फुफ्फो, मेरी खाला, मेरे मामू, चाचू सब ने बहुत प्यार किया। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने जो है प्रोटोन को ही क्यों सिलेक्ट किया? एमजी जो है वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है, सुजुकी पाकिस्तान का ब्रांड है, और टोयोटा और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन आपने प्रोटोन को ही क्यों सिलेक्ट किया? देखें, प्रोटॉन को सिलेक्ट करने की मेजर वजह यह है कि जो कंपनी इसके पीछे अलहाज, वो 15 साल से बगैर किसी प्रिंसिपल के इतना बड़ा ऑटोमोबाइल का एक सिस्टम चला रही है। पिछले 15 साल से बगैर प्रिंसिपल के टोयोटा, होंडा, सुजुकी, सबके प्रिंसिपल अपने अपनी कंट्रीज में हैं, जापान में, इधर उधर। तो ये लोग बगैर, एक तो इनकी जो प्रिजर्वेरेंस है कि ये लोग अकेले मार्केट में खड़े हैं, एक तो ये बहुत बड़ी रीजन थी। दूसरी ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, मलेशियन गवर्नमेंट का पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। और तीसरी जो बड़ी अच्छी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्रोटॉन जो है ये मुस्लिम कंट्रीज में से एक कंट्री का प्रोडक्ट है। पहला ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट किसी मुस्लिम कंट्री ने निकाला है, तो मुझे ऐसे लगा कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया का पार्ट होते हुए, आई थिंक आई शुड बी सपोर्टिंग इट। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जब कस्टमर हजरात आते हैं आपके पास, तो वो समझते हैं कि आगे भी मर्द होगा जिससे हम जाके डीलिंग करेंगे, तो वो आगे आपको देखकर एकदम से चौंक गए होंगे, कोई ऐसा सीन हुआ? ये शुरू में काफी होता था। लोग आते थे, बताते भी थे हम आपको देखने
आए हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, हमें पता चला है कि यहाँ एक औरत बैठी है, तो बड़ा एक कहते हैं ना अजंबा हो गया लोगों को कि इधर खातून बैठी है। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, बट ये है कि अब लोगों को आदत हो गई। अपने इलाके के मसले हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनको हम वॉइस करें और गवर्नमेंट हमारी बात सुने। वी आर वर्किंग एज अ वॉच टॉक। तो मेरे ख्याल में कि इसमें इतना कोई जो मेरे वैसे ही आइडियल्स हैं जिनको मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अब मुझे एक जगह मिल गया उसको इम्प्लीमेंट करने की। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि खवातीन कुछ नहीं कर सकती, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो हमारे माशरे में जो खवातीन है उनको भी बिजनेस की फील्ड में लाएं? देखें, सबसे पहले मैं उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी सोच बदलें। अब वो टाइम खत्म हो गया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खवातीन की एक फिजिकल, मर्द और औरत की एक फिजिकल अपीयरेंस में फ़र्क होता है। अदर देन दैट दिमाग भी उसका होता है जो कि ठीक ठाक काम करता है, उसमें मल्टीटास्किंग की एबिलिटीज़ होती हैं, और दिल भी उसका वैसे ही होता है जिसमें उसको प्रोडक्टिविटी करनी है। बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला ने हमें फ्री पैदा किया है, तो उसके पास चॉइस होनी चाहिए। अपने हदों में रहकर, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखकर अगर एक औरत घर से बाहर जाकर कुछ करना चाहती है तो प्लीज उसको जरूर मौका दें। हो सकता है कि वो आपके बेटे से बढ़कर आपके लिए कुछ कर सके। अच्छा मैडम, ये बताएं कि कभी कोई ऐसा सीन हुआ हो कि कोई कस्टमर आया और वो आपको औरत समझ के दाल लगाने की कोशिश करोगे, इसको क्या पता चलना है, तो कोई ऐसा सीन कभी हुआ? देखें, ऐसी चीजें बहुत होती रहती हैं। जब आप बिजनेस में बैठते हैं लोग ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन दाल लगाना इतना आसान भी नहीं होता। कुछ जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो मैं खुद ही जाने देती हूँ। ऐसी किसी को अगर मेरा भी नुकसान नहीं हो रहा, किसी को कोई खुशी मिल रही है किसी किस्म की, तो वो हम जाने देते हैं, लेकिन कोई बड़ा कोई इस तरह लगा नहीं सका। कोशिश करते रहते हैं लोग। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सब लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने घर में बेटियों को, बीवियों को, माँ को इज्जत दें। हमारा माशरे में एक बहुत बड़ा हाथ है, इस मईशत का पहिया चलाने में एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस मुल्क में। आप इनको काम करने दें ताकि मुल्क आगे बढ़े, और जितनी पढ़ी लिखी माँ होगी उतनी पढ़ी लिखी आगे नस्लें आएंगी। तो प्लीज़ और औरतों के लिए ये पैगाम है कि ये ना समझे कि घर में बैठकर अच्छी तरबियत अगर आप बच्चे को दे रही हैं तो आप वो ज़ाया कर रही हैं अपना वक्त। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में कोई ऐसे हालात हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकती, तो बेहतरीन तरबियत दें अपनी औलाद को, उसको तालीम के जेवर से ज़रूर रास्ता करें। जी बिल्कुल, ये थी मुल्तान की सालिया हसन, जो कि बज़ाहिर एक टीचर थी। टीचर से एक डायरेक्ट कार डीलर बन गई और कार डीलर से जो है एक बिजनेस टाइकून बन गई। इनका कहना यह है कि हमारे माशरे में औरतों को भी एक मौका दिया जाए ताकि वो भी अपनी महारत, अपना जो है फन जो है माशरे में लेके आ सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मीडिया पॉइंट। ओके।